कक्षा 8 से 12 तक पढ़ने वाले एनसीईआरटी, आरबीएससी या अन्य किसी भी बोर्ड से पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर जिसका छठा भाग आज हम अपलोड कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है। टाइम एंड टेंस आपके चल रहा है, जिसमें अपन ने इससे पहले 5 भाग में प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया है। प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ये पढ़ने के बाद आपको गृह कार्य भी दिया जाएगा। कक्षा 8 से 12 तक जितने भी विद्यार्थी हैं वो गृह कार्य अपनी कॉपी में करें, SW अपनी कॉपी में करें। और आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, जिसमें आप अपने आप को ऐड करवा सकते हैं। 8वीं से लेकर के 12वीं तक जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे इंग्लिश व्याकरण है, हिंदी व्याकरण है, और भी अन्य विषय जो है वो पढ़ाए जाते हैं। तो जब जब वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होते ही ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है, या आप इस चैनल को, ई क्लासेज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को पूरा देख करके जो आपको प्रश्न करवाए जाते हैं वो प्रश्न आप निश्चित रूप से करें, अभ्यास करें। और आप जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, अर्थात जब हम जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही भाषा जो है, या भाषा स्किल्स जिसको कहते हैं, वो अपने अंदर विकसित होगी, डेवलप होगी। तो भाषा स्किल्स को जानने के लिए, भाषा स्किल्स को विकसित करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। इसीलिए आपको कम से कम 8-10 सेंटेंस दिए जाते हैं, और वो सेंटेंस आप लिखें, कॉपी में लिखें। लिख करके आपको जो मेरे ग्रुप के नंबर हैं, उस नंबर पे, पर्सनल नंबर पे आप भेज सकते हैं कि मेरे कितने सवाल सही हैं। आप अपने अध्यापक से चेक करवा सकते हैं। उनके पास अभी जैसे ऑनलाइन जो एजुकेशन कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत आप अपने अध्यापक जी को भेजकर भी जांच करवा सकते हैं। तो आप सभी निश्चित रूप से मेरे साथ बने रहें। संपूर्ण पाठ्यक्रम इंग्लिश का आपको करवाया जाएगा, और आप पूरे साल में जब तक आप पढ़ लेंगे, यानी जब अपने पूरे व्याकरण के पूरे जब लेसन्स हो जाएंगे, पूरे वीडियोज हो जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि मुझे अच्छी अंग्रेजी आती है। आप ये मैं आपसे कह सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेंस, पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या है? देखिए, पास्ट टेंस जिसके अपन पढ़ रहे थे कि प्रत्येक, जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग थे, उसी प्रकार इसके भी 4 भाग हैं। पहला है आपके पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा है आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये 4 भाग हैं। प्रत्येक के 4 भाग अपन पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस के अपन ने पढ़े थे, और इसी प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सभी को पढ़ेंगे। और पढ़ करके इनके जो वाक्य अभ्यास के जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, पास्ट टेंस। देखिए, इसमें पास्ट टेंस क्या है? अब पास्ट टेंस क्या है, इसके लिए सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी होती है। हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? पास्ट टेंस का अर्थ है कि जैसे अपन ने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, है, हैं, हूं, ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। जैसे पुस्तक पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका है, 1 घंटे से पढ़ रहा है, ये सभी प्रेजेंट के वाक्य हैं। अब प्रेजेंट के अलग अलग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। उसी प्रकार इसमें भी जैसे था, थे, थी, या हम यूं कह सकते हैं कि आ, ए, ई की मात्राएं भी कई बार आती है, तो वो पास्ट टेंस में आता है। जो बात भूतकाल में घटित हुई है, उस घटना को व्यक्त करने वाले वाक्य क्या कहलाते हैं? पास्ट के कहलाते हैं। जो था, थे, थी, जैसे मान लो एक वाक्य है कि रमेश कक्षा में था, कक्षा में था, ठीक है। एक तो ये है, एक ये है रमेश पढ़ रहा था, ठीक है। एक वाक्य है रमेश पढ़ चुका था। एक वही वाक्य है कि रमेश 1 घंटे से पढ़ रहा था, 1 घंटे से पढ़ रहा था।
अब ये सारे के सारे देखिए था आया इसमें सभी में, है ना। इसका अर्थ है कि था थे थी या आए की मात्रा भी हम कह सकते हैं। जैसे रमेश ने पत्र पढ़ा, इसमें आ की मात्रा आ गई, तो ये भी पास्ट का ही है, पास्ट टेंस के हैं। अब हम पास्ट टेंस की पहचान तो हो गई कि था थे थी हो गई, ठीक है। लेकिन पास्ट के जो प्रत्येक भाग है अपन ने पढ़े थे अभी, कौन कौन से, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये जो पढ़े थे। इसी प्रकार अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला कौन सा होगा अपना, पास्ट इंडेफिनिट। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, ये तो इतनी देर तो पास्ट टेंस की थी कि था थे थी हो गया। अब आप लिखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये, ये, खा, खे, खी, ढा, ढे, ढी अर्थात आ ए ई की मात्रा आती है, आ ए ई की मात्रा आती है, वे सभी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। समझ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं कौन से वाक्य, जिनमें या, ये, जैसे मान लो मैं कल स्कूल गया, या आ गया इसमें, ठीक है। मैंने पत्र लिखा, उसने पत्र पढ़ा, और भी जैसे आ ए ई की मात्रा आती है, वो सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। अब इसका नियम क्या है, नियम देखिए, इसका नियम है आपके, इसमें एक ही सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। एक ही सहायक क्रिया डिड होती है। अब एक ही सहायक क्रिया डिड होती है तो चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, डिड का प्रयोग होना है। तो एक ही सहायक क्रिया डिड होती है, जो नियमानुसार कर्ताओं के साथ में प्रयुक्त होती है। अब नियमानुसार क्या है, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को लेते हैं। सिंपल सेंटेंस अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपन ने क्या पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या है, डू या डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता है। यदि कर्ता एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ता है, यदि एक वचन होता है तो, और बहुवचन होता है तो नहीं जुड़ता है। अब इसका सिंपल सेंटेंस का नियम क्या है, इसका सिंपल सेंटेंस का नियम है कि डिड का प्रयोग नहीं होता है, इसमें भी डिड का प्रयोग नहीं होगा। अब आप कहेंगे डिड का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, डिड का प्रयोग नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन विशेष बात है, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म काम आती है। मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म काम में आती है, तो इसका मतलब हुआ, इसका सूत्र यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर्स। ये इसका सूत्र हो जाएगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर्स हो जाएगा। भाई जैसे प्रत्येक वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और चौथी फॉर्म में वो आईएनजी लग जाती है। जैसे मान लो एक शब्द है राइट, का अर्थ हुआ लिखना, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी रोट, जिसका अर्थ हुआ लिखा, और तीसरी फॉर्म हो गई इसकी रिटन, इसका अर्थ है लिख चुका। और राइटिंग जो है वो लिख रहा हो सकता है, और भी जीर्ण हो सकता है। तो राइट, रोट, रिटन, ये 3 फॉर्म हो गई, इसमें से हमें ये फॉर्म काम में आएगी अपने पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस। जैसे एक वाक्य है कि मैंने पत्र लिखा,
एक वाक्य है, मैंने पत्र लिखा। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है? मैंने है। चाहे मैं कहो चाहे मैंने कहो, इसका अर्थ आई है। चाहे उसने कहो चाहे वह कहो, यानी उसका अर्थ भी ही होता है। यानी उसने लिखा हो सकता है, उसने पत्र लिखा, या वह हो सकता है। दोनों के लिए अंग्रेजी में क्या काम आता है? ही काम में आता है। मैंने पत्र लिखा तो आई ले लिया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब इसमें यह है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले अपन ने आई ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद वर्ब। वर्ब लिखा, लिखना को क्या कहते हैं? राइट कहते हैं। राइट की सेकंड फॉर्म लेंगे रोट। रोट, आई रोट। क्या लिखा? पत्र, ए लेटर। अब ए लेटर क्यों आता है? क्योंकि अंग्रेजी में एक वचन जब होता है तो उसके लिए ए का प्रयोग यानी ए आर्टिकल का प्रयोग होता है। आई रोट ए लेटर, मैंने पत्र लिखा। इसी प्रकार जैसे एक दूसरा वाक्य है कि मेरे कुछ मित्र कल यहां आए। अब अपन क्या है कि ये रोजमर्रा में काम आने वाले सेंटेंस काम में ले रहे हैं। मेरे कुछ मित्र, ये सब्जेक्ट है, आए ये वर्ब है, कल यहां ये अदर्स में है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट आप लिखे नहीं। मेरे कुछ मित्र, क्या लिखेंगे? सम ऑफ माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से कुछ, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। आना, आना क्या कहते हैं? कम कहते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होती है? केम होती है, ये ध्यान रखेंगे। सम ऑफ माई फ्रेंड्स केम, कहां आए? हियर, यहां। कब? यस्टरडे। मेरे कुछ मित्र यहां कल यहां आए। मेरे कुछ मित्र है वो कल यहां आए। कितना अच्छा सेंटेंस हो गया। और भी बहुत सारे वाक्य हैं जो आप बना सकते हैं। जैसे सिंपल के ही बनाएंगे अपन, नेगेटिव का फिर बनाएंगे। जैसे यहां पर आपके नेगेटिव है, लेकिन अभी अपन सिंपल ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा और एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, नेगेटिव आगे पढ़ लेंगे। जैसे एक वाक्य है कि रेखा और मीना ने अपना जन्मदिन मनाया। रेखा और मीना ने अपना जन्मदिन मनाया। अब इसमें आप देखिए सब्जेक्ट कौन सा है? रेखा और मीना है। मनाना क्या है? इसमें वर्ब है। और क्या मनाया है? अपना जन्मदिन, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लेते हैं। सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये सब्जेक्ट है, ये सूत्र है इसका। तो इस सूत्र के आधार पर देखिए, रेखा एंड मीना क्या हो जाएगा? रेखा एंड मीना। मनाना को क्या कहते हैं? सेलिब्रेट कहते हैं। सेकंड फॉर्म सेलिब्रेटेड हो जाएगी। रेखा एंड मीना सेलिब्रेटेड अपना जन्मदिन। अब यहां पर क्या है? रेखा एंड मीना, अगर जहां पे दो से ज्यादा है, एक से ज्यादा अगर रेखा होती तब तो ये सी हो जाता, लेकिन दो है इसलिए दे हो गए। क्या हो गया? दे हो गया। और अपना के लिए आप अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसकी सेकंड रूप काम आता है। दे का सेकंड रूप होता है देयर। देयर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो देयर ये है जो स्थान के लिए है, और एक देयर ये है THEIR, और एक है THERE। तो ये काम में लेना है अपन को, THEIR। रेखा एंड मीना सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे, अपना जन्मदिन। मैंने अपना जन्मदिन मनाया, तब क्या लिखते हैं आप? मैंने अपना जन्मदिन मनाया। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। क्या हो जाता? माई बर्थडे। तो ये सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया। दूसरा अपन देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये है इसका सूत्र। अब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी। डिड का प्रयोग होते ही क्या हो जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी। जैसे देखिए, मैंने उसे नहीं देखा।
मैंने उसे नहीं देखा, मैंने क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, उसे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैंने उसे नहीं देखा, आई डिड नॉट तो डिड नॉट है ही, आई डिड नॉट सी किसको, हिम, क्योंकि अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, मैंने उसे देखा होता नाम, मैंने उसे देखा, तब क्या सी का क्या होता, सा हो जाता, आई सा हिम, मैंने उसे देखा। लेकिन ये क्या कह रहा है कि मैंने उसे नहीं देखा, इट मीन्स कि आई डिड नॉट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा। उसी प्रकार जैसे राधा ने अपनी सहेलियों को पत्र नहीं लिखा, सहेलियों को पत्र नहीं लिखा, तो ये हो जाएगा राधा डिड नॉट राइट ए लेटर, किसको, टू हर फ्रेंड्स, क्योंकि राधा सी है, सी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, टू हर फ्रेंड्स। राधा ने अपनी सहेलियों को पत्र नहीं लिखा, तो इसमें डिड नॉट आ गया। समझने से इतनी ज्यादा कोई है नहीं कि भी आप इसमें समझेंगे नहीं। इसके साथ ही हो जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आपको पता है दो प्रकार के होते हैं, एक साइक्रिया से बनने वाला और दूसरा डब्ल्यूएच शब्दों से बनने वाला। तो अगर हम इसको सूत्र में काम में लेंगे तो सबसे पहले अगर डिड आता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो है साइक्रिया वाला। और वो यदि लेना है तो उसमें डब्ल्यूएच लग जाता है, डब्ल्यूएच के बाद में डिड, डब्ल्यूएच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये हो जाता है। जैसे एक सेंटेंस है कि क्या मोहन कल विद्यालय गया, क्या मोहन कल विद्यालय गया। अब जैसे क्या से शुरू है तो इसका मतलब हम किससे बनाएंगे, साइक्रिया से बनाएंगे, और साइक्रिया एक ही है, डिड। डिड मोहन जाना को क्या कहते हैं, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल कब, यस्टरडे। क्या मोहन कल स्कूल गया। इसी प्रकार एक जैसे सेंटेंस है, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया। अब मैंने आपको बताया ना, उसने का मतलब ही है, डिड ही ईट फूड, क्या उसने खाना खाया। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और जैसे मान लो अब आज, जैसे मान लो अपन, ये तो था अपने साइक्रिया से बनने वाला, अब डब्ल्यूएच से संबंधित जैसे मान लो कैसे होगा, जैसे आज आपने अखबार में या समाचार पत्र में क्या पढ़ा, क्या पढ़ा। अब क्या बीच में आ गया तो इसका मतलब है कि व्हाट से बनेगा, व्हाट डिड, डिड तो आएगा ही, क्योंकि देखिए व्हाट है, उसके बाद में डिड का प्रयोग होना है, व्हाट डिड यू, सब्जेक्ट होगा, तो आज आपने का मतलब यू, व्हाट डिड यू रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, व्हाट डिड यू रीड इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर टुडे। आप ये भी लिख सकते हैं, टुडे व्हाट डिड यू रीड इन न्यूज़पेपर, टुडे, टुडे पहले टुडे लिख सकते हैं, टुडे व्हाट डिड यू रीड इन न्यूज़पेपर, या आप लिख सकते हैं व्हाट डिड यू रीड टुडे इन न्यूज़पेपर, ये भी लिख सकते हैं, उसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इसी प्रकार जैसे देखिए अगला सेंटेंस देखिए,
सीता कक्षा में सीता ने कक्षा में शोर क्यों किया? शोर क्यों किया? क्यों का मतलब वाई हो गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे? वाई डिड सीता मेक ए नॉइज? मेक ए नॉइज कहां पे? इन द क्लास। मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसी प्रकार और भी बहुत सारे सेंटेंस है जो आप लिख सकते हैं, उनका अंग्रेजी आप बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव जिसमें वही बात है, जैसे एक सेंटेंस उसमें डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, क्या आपने खाना नहीं खाया? अगर मान लो यहां पर होता है क्या आपने खाना नहीं खाया है, तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता। कौन सा हो जाता? प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाता। लेकिन अभी क्या है, इसमें खाना खाया अपन पढ़ रहे हैं अपन, या ये क्या आपने खाना नहीं खाया, तो ये हो जाएगा डिड यू नॉट ईट फूड? डिड यू नॉट ईट फूड। डिड नोट पहले नहीं करना है, डिड यू के बाद में नोट करना है। जैसे रेखा उस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं हुई, या रेखा ने जन्मदिन क्यों नहीं मनाया। कोई भी सेंटेंस हो सकता है। रेखा कार्यक्रम में शामिल क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई। अब जैसे मान लो देखिए इस प्रकार का वाक्य है, तो क्यों है तो वाई हो गया। वाई डिड रेखा नोट अटेंड द फंक्शन। अटेंड द फंक्शन लिख दो, प्रोग्राम लिख दो। वाई डिड रेखा नोट अटेंड द फंक्शन। देखिए आप सभी की सुविधा के लिए जो नंबर है वो है 9696, नंबर लिखना भूल ही गया, 9610208295। इन पर आप ऐड हो जाएं और आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप पे आप ऐड हो जाएं। 9610208295। इसी प्रकार का जैसे एक वाक्य है और भी है, उस वाक्य में देखिए जैसे वाक्य है कि आज कितने विद्यार्थी नहीं आए। आज कितने विद्यार्थी नहीं आए। अब इस प्रकार के जब वाक्य होते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने विद्यार्थी। हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट कम टुडे। आज कितने विद्यार्थी नहीं आए। इस प्रकार आपको इस टेंस को पढ़ना है और भी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको मैं SW बता देता हूं जो आपको करना है। होमवर्क में आप लिख लीजिए। देखिए आपके जो होमवर्क के सेंटेंस है, मैं कल रेलवे स्टेशन गया। मेरे भाई ने रेलवे स्टेशन पर 4 बंदर देखे। कुछ विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया। क्या आपने प्रश्न हल किए? कल मोहन कितने बजे उठा? सीता ने चिड़ियाघर की सैर कब की? सैर करना विजिट। रेखा शहर से कब आई? अब देखिए गया को आपको पता ही है, गो वेंट गोन होता ही है, गो वेंट होता ही है। देखना को वॉच भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, वॉच भी लिख सकते हैं, लुक भी लिख सकते हैं। ठीक है। गृह कार्य करना होमवर्क है ये, डू करना। ठीक है। हल करना को सोल्व कहते हैं, आप ध्यान कर लेंगे। और उठना गेटअप क्या होता है? गेटअप। शेयर करना विजिट क्या होता है? विजिट। इसी प्रकार अगले प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में है गंगा ने
नदी में तैरना सीखा। तैरना सीखना को कहते हैं लर्न। पूछा, पूछना को कहते हैं आस्क। यानी प्रश्न है मोहन ने आपसे क्या पूछा, और पूछना को आस्क कहते हैं। मीना ने अपने भाई से पेन लिया, लेने को कहते हैं टेक। तो आप सभी निश्चित रूप से मेरे पास भेजेंगे या अपने गुरुजी के पास भेजेंगे, और मेरे जो नंबर है 9610208295 इन पर, और आप अपने इस ई क्लासेज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।